हेलो ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइन होगी पार्टिकल की, वो क्या होगी कि पोटेंशियल जो होगा वो x लेस देन जीरो पे इनफाइनाइट होगा, जीरो से लेकर a तक जीरो होगा और x ग्रेटर देन a पे इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो x लेस देन जीरो पे इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है x लेस देन जीरो पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपका पूरा पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट तक, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ से हम जीरो से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओ, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट तक पूरा इनफाइनाइट है पोटेंशियल। और इधर चले जाओ, यहाँ पूरा पोटेंशियल आपका क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल कितना है, जीरो, राइट। अगर हम इसको प्लॉट करें तो प्लस इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो ये इनफाइनाइट है पोटेंशियल, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो केवल मूव कर सकता है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल मूव कर सकता है केवल और केवल इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें निकालना है कि पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा इन वन डिमेंशनल बॉक्स। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम को एक और नाम दिया जाता है जो बोला जाता है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो चाहे पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स बोले, चाहे द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल बोले, दोनों के लिए सेम प्रॉब्लम है, दोनों सेम प्रॉब्लम है और सोल्यूशन दोनों के लिए एक होगा, ठीक है। तो अब हमें इस पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल यहाँ पे है जो इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, जो ये ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर जो मूव कर रहा है, तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले वेव फंक्शन निकालने के लिए अब यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है। यहाँ पे भी नहीं लिख सकते श्रोडिंगर इक्वेशन, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे फाइनाइट है और जो कि है जीरो। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड वेल, तो मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ये के वन स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2m e माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। लेकिन v क्या है, v आपका है जीरो, यहाँ पे जीरो है, राइट। और इसी रीजन में हम लोग वेव फंक्शन निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट e टू द पावर i के एक्स प्लस सम कांस्टेंट e टू द पावर माइनस i के एक्स। तो इसको हम और थोड़ा फॉर्म में लिख सकते हैं a sin के एक्स प्लस b cos के एक्स के टर्म में। क्यों, क्योंकि e टू द पावर i के वन एक्स जो है वो होता है cos, e टू द पावर i के एक्स जो है वो होता है cos के एक्स प्लस i sin के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट कर दे इसकी जगह पे cos के एक्स प्लस आई साइन के एक्स और इसकी जगह पे कॉस के एक्स माइनस आई साइन के एक्स हो जाएगा। तो जैसे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा, जहां पे आपके पास a जो होगा वो पूरा इतना टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, और b जो होगा वो इतना कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो a b कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, राइट। और a b का मान कैसे निकालते थे हम लोग, पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम में, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था। तो a b का मान निकलता है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या है, बाउंड्री कंडीशन होगा कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल आपका केवल और केवल ट्रेवल कर सकता है इस बॉक्स के अंदर जो ऑरेंज से दिख रहा है। तो इसका मतलब है जो वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा इस रीजन में। x इज इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो होगा और x इज इक्वल टू a पे वेव फंक्शन का मान हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, राइट, क्योंकि उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन बनेगा साई जीरो, साई एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो, साई एट एक्स इज इक्वल टू ए जीरो, ठीक है। जहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट वहां पे आपका वेव फंक्शन जीरो होगा। तो कंसीडर साई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाला अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या है, ये वेव फंक्शन है। तो इस वेव फंक्शन में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस b, अब cos जीरो का मान होता है 1, तो इसलिए ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये b हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू जीरो। तो ये बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई एट एक्स इज इक्वल टू
0। तो ये वाला जैसे ही लगाएंगे हम लोग तो आ जाएगा साई एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास b बराबर 0 हो गया, तो ये तो गया, ये टर्म नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा a साइन के ए साइन के ए इज इक्वल टू 0। सिंस b 0 है तो इसका मतलब अब ये कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये 0 होगा, साइन के इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो k का nth टर्म है, मतलब kn है, k को हमने मान लिया kn, तो ये जाएगा kn a। अब साइन की कौन सी वैल्यू 0 होगी, n पाई, जहां पे n इंटीजर है, राइट। तो ये मतलब हो जाएगा kn a इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, kn a इज इक्वल टू n पाई, ठीक, ओके। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं, सिंस हमारे पास होता है en स्क्वायर, en यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सो दिस इज योर टोटल एनर्जी जो होगी पार्टिकल की, वो होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग किसमें बॉक्स में जब बात करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है पार्टिकल की, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। En क्या है, टोटल एनर्जी इन द nth स्टेट, ठीक है। सो अब काइनेटिक एनर्जी आ गया, सो दिस इज योर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। तो हम इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। अब mv जो होता है वो क्या होता है, वो मोमेंटम होता है, इसलिए टोटल एनर्जी जो आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। अब p जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मान होता है h क्रॉस k, राइट, h क्रॉस k, जहां पे k क्या है, वेव वेक्टर होता है, राइट। तो मोमेंटम और वेव वेक्टर में ये रिलेशन होता है, तो अब यहाँ पे हम h क्रॉस k लिख देंगे। अब kn का क्या मतलब है कि ये nth स्टेट में पार्टिकल है, उसका वेव वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज h क्रॉस k टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब k हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, तो इसको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी पार्टिकल की एनर्जी, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी किसमें, h स्क्वायर kn स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे kn का मान रख देंगे, kn का मान कितना निकाला हम लोगों ने, kn का मान हमारे पास है n पाई बाई a, ठीक है। तो n पाई बाई a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जैसे ही आ गया ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका h क्रॉस की जगह होता है h बाई 2 पाई, रख के सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। तो ये आ गया पार्टिकल की एनर्जी इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो वन डायमेंशनल बॉक्स या इनफाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम में जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो होगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, जहां पे n क्या है, वो है इंटीजर। वेव फंक्शन निकालने के लिए तुम्हारे पास वेव फंक्शन जो आ गया वो आ गया साई nx इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाई a, ठीक है। ये पूरा साइन का एंगल है, राइट। तो अब हमें ये कांस्टेंट का मान निकालना है, तो कांस्टेंट का मान कैसे निकालेंगे, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन खत्म हो गई है, तो कौन सा कंडीशन बचा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कोई भी वेव फंक्शन, जितना भी वेव फंक्शन यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, सब नॉर्मलाइज्ड होते हैं, राइट। तो अगर नॉर्मलाइज हैं, तो नॉर्मलाइज अगर है तो इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होता है, राइट। इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, साई स्टार साई इंटीग्रेशन कर दो तो वो हो जाए अगर 1 के बराबर, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन साई एन एक्स, ठीक है। तो आप लिमिट कहां से कहां रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन ये वेव फंक्शन वैलिड कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a तक, राइट, क्योंकि पार्टिकल जो है वो पोटेंशियल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a तक, तो इसलिए हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a तक। साई एन स्टार रख दोगे तो यहाँ पे a स्टार हो जाएगा, ये आपका रियल है, ठीक है। फिर साई एन है तो साई एन की जगह a साइन एन पाई एक्स बाई a, और ये dx हो गया इज इक्वल टू 1। अब ये a स्टार इंटू a, ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर, और ये साइन एन पाई एक्स बाई ए, साइन एन पाई एक्स बाई ए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीपल होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, dx इक्वल टू a। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 पाई एन एक्स बाई ए होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाई ए dx इज इक्वल टू 1, तो मॉड a स्क्वायर बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन 2 एन पाई एक्स, ये पूरा अपान ए होल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ए होल डिवाइडेड बाई 2 एन पाई बाई ए, लिमिट 0 से a, ठीक है। अब लिमिट रख देंगे, तो लिमिट जैसे ही रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा
ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ एंगल में, साइन के एंगल में, राइट। तो यहाँ 2n पाई, तो इसका मतलब साइन 2n पाई का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए। अब अंडर रूट 2 बाई ए क्या है, ये आपका रियल नंबर है, तो इसका मतलब ए बराबर आ गया अंडर रूट 2 बाई ए। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आ गया वो आ गया इतना, साइन एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है वो होता है अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, जहाँ पे ए जो है वो विड्थ ऑफ द बॉक्स है, या विड्थ ऑफ द बॉक्स जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, और ये आपका पार्टिकल की एनर्जी। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर में से जितना भी वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया इनफाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम में कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी और पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना होगा। अब ये n इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ग्राउंड स्टेट, तो ये आपका 0 पॉइंट एनर्जी बोला जाता है इसे। फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट या 0 पॉइंट एनर्जी बोला जाता है, राइट। h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर ऑर्थोगोनल। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल्स में जो वेव फंक्शन होते हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट, मतलब एक आपके पास वेव फंक्शन है साई एन, दूसरा है साई एम, तो ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें साई एन साई एम का निकालना पड़ेगा स्केलर प्रोडक्ट, और वो देखना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं है। तो साई एन साई एम का स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, साई एन स्टार साई एम डी एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो 0 से a तक है, तो इसलिए लिमिट हो जाएगी 0 से a। साई एन स्टार हो गया अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। साई एम होगा तो अंडर रूट 2 बाई ए, एन की जगह बस m हो जाएगा, राइट। तो ये अंडर रूट 2 बाई ए, अंडर रूट 2 बाई ए बाहर निकल आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ अंदर बचेगा साइन एन पाई एक्स बाई ए साइन एम पाई एक्स बाई ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 से हम लोग इसको लिख सकते हैं साई एन साई एम इज इक्वल टू 2 बाई ए, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस एम माइनस एन पाई एक्स बाई ए माइनस कॉस एम प्लस एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो इस वाले टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा इतना, ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा इतना, ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट की, तो ये हो जाएगा पहले हो जाएगा x इक्वल टू ए, तो ये x इक्वल टू ए जैसे रखोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये a और यहाँ पे a आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन m माइनस एन पाई। यहाँ पे भी ये सेम चीज करोगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन m प्लस एन पाई, ठीक है। और जैसे 0 रखोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, पूरा साइन 0 का मान 0, और यहाँ पे भी ये साइन 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0, तो इसका मतलब ये वाली लिमिट रखने से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना गया। अब m n क्या है, इंटीजर है, m और n इंटीजर है, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन लग सकती है, एक तो हो सकता है कि m n बराबर हो और एक हो सकता है m n बराबर नहीं है। तो साइन m साई m हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अगर m बराबर n है, तो m बराबर n है तो साई n साई m कितना हो जाएगा 1/पाई। अब यहाँ पे m बराबर n रखोगे तो ये 0/0 हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिमिट यूज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1/पाई बाहर है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे m बराबर n रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिमिट यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू m, और ये साइन m माइनस एन पाई m माइनस एन पाई। लेकिन यहाँ पे जैसे m बराबर n रखोगे तो ये आ जाएगा साइन 2n, इसका मान पूरा जाएगा साइन 2n पाई। तो साइन 2n पाई जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2n पाई का मान 0, राइट। जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, तो 2 पाई हो गया, फिर 4 पाई हो गया, फिर 6 पाई हो गया, तो साइन 6 पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, तो इट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म आपका बचा है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब लिमिट यूज करेंगे तो n टेंड्स टू m, तो इसका मतलब है m माइनस एन टेंड्स टू 0, तो अगर m माइनस एन टेंड्स टू 0 दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा m माइनस एन पाई टेंड्स टू 0। इस लिमिट को हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एन पाई टेंड्स टू 0 साइन m माइनस एन पाई, और यहाँ पे m माइनस एन, क्योंकि ये पाई जो है हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो इसका मान होता है 1, राइट। एक्सपेंशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मान होता है 1। तो इसका मतलब साई एन क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, हम लोगों ने प्रूव कर लिया। दूसरा केस बनेगा जब m n के बराबर नहीं है,
जब m n के बराबर नहीं है, ये दूसरा केस है, जब m n के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या है, m n लेकिन इंटीजर्स है, तो m n अगर इंटीजर्स है और m n के बराबर नहीं है तो किन्हीं दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा, और अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है और उसका अगर आप साइन निकालोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई, तो कोई भी चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक, तो यहां तक हमारे पास आ गया कि इसका मान कितना आ गया, साई एन साई एम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी भी दो वेव फंक्शन का स्केलर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो वेव फंक्शन क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास साई एन एक्स है अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये क्या है, इज ऑर्थोगोनल। द सोल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये किसका है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशन में कि जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा फॉर द केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए जस्ट आपके पास यहाँ पे सारे स्टेट के ऊपर सम होगा साई एन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच क्रॉस। तो ये टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा फंक्शन होगा टाइम का भी। ठीक है, सो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम है ना, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम का कंपोनेंट आ रहा है। तो यहां से हम लोगों ने टोटल वेव फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन में पोजीशन और टाइम दोनों का कंपोनेंट होगा। सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जो वेव फंक्शन होगा उसमें इससे मल्टीप्लाई करके और समेशन कर देंगे सारे स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारे पास आ गया टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन आ गया फॉर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल था, लेकिन अब हम अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो किसके लिए था, एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। थोड़ा सा बैक चलते हैं, तो एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल क्या होता है, ये होता है एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल अगर वाई एक्सिस के एक ही साइड में हो, वाई एक्सिस के एक ही साइड में हो तो उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक पोटेंशियल, एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। ठीक है, लेकिन अगर वाई एक्सिस के दोनों साइड में हो, वाई एक्सिस के दोनों साइड में हो, मतलब हमने जो हमारे पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल था वो अभी तक इस साइड में था, उसको बोला हम लोगों ने एसिमेट्रिक, क्योंकि वाई एक्सिस के एक साइड में था। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में हो जाएगा, मतलब a/2 इधर हो गया और a/2 इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। ठीक है, सिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका पोटेंशियल दिया जाता है वो हो जाएगा x लेस देन माइनस a/2, मतलब माइनस यहाँ से यहाँ तक तो माइनस a/2 है, यहाँ से यहाँ तक प्लस a/2 है, तो x लेस देन माइनस a/2 पे प्लस इनफाइनाइट, और x माइनस हाफ से लेकर के हाफ तक, ये माइनस हाफ है ये प्लस हाफ है, वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, और x ग्रेटर देन a/2, तो ये a/2 है तो इससे ज्यादा इधर पूरा जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इनफाइनाइट है पोटेंशियल। ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a/2 पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो अब इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये जैसे हम लोगों ने किया था जो एसिमेट्रिक पोटेंशियल एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए जो हम लोगों ने किया था, उसमें बस हम करेंगे क्या, x को x प्लस a/2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी तो सेम ही होगी, राइट, En सेम रहेगा, लेकिन जो साई एन यानी वेव फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x को अगर हम x प्लस a/2 से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस a/2, राइट, x प्लस a/2 लेस देन 0, फिर प्लस a/2 सब तरफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ x प्लस a/2 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, फिर यहाँ पे x प्लस a/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब x प्लस a/2 इस वाले प्रॉब्लम में सेम होगा जो हमारा प्रॉब्लम होगा x के लिए एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का। ठीक है, तो इसलिए एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल जो अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला वेव फंक्शन और एनर्जी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेव फंक्शन में जस्ट ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह x प्लस a/2, लेकिन एनर्जी में तो हम, एनर्जी तो x पे डिपेंड नहीं करती है, राइट, तो एनर्जी आपका वही होगा, एनर्जी आपका वही होगा n² h² अपॉन 8 ma²।
तो साई एन एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2/a साई एन पाई एक्स बाई ए था, लेकिन जब सिमेट्रिक होगा मतलब इस केस के लिए तो हो जाएगा x प्लस ए बाई 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2/a साइन एन पाई, यहाँ से आ गया ये पूरा सिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक हमारे पास ऑड इंटीजर के लिए इसी सेम वेव फंक्शन को, ठीक है, और एक हमारे पास इवन इंटीजर के लिए।